झारखंड के सरंडा जंगल में पुलिसिया कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10 लाख का इनामी नक्सली पुलिस के हाथों मारा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत मित्रा हैं। अब तक की जो पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 18 जिले जो हैं वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित से मुक्त हो गए हैं। अब जो है मात्र 5 ऐसे जिले हैं जहां नक्सली गतिविधियां जरूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पूरी तरह से कमज़ोर हैं। उनका आत्मविश्वास अब पहले की तरह नहीं है और यही वजह है कि झारखंड पुलिस के जो डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार इन चीज़ों को लेकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कल देर रात सरंडा के जंगल में झारखंड कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों के बीच जो संयुक्त अभियान चला, जिस तरह से जो इनपुट्स मिले थे कि इस जंगल के इलाके में नक्सलियों का एक बड़ा खेमा जो है वो दूसरे राज्यों में मूव करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। जैसे इनपुट्स मिलते हैं कि ये जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए जंगल के रास्ते जो कॉरिडोर है उस रास्ते होते हुए वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस को जैसे इनपुट्स मिली पुलिसिया कार्रवाई काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक भी पुलिस का जो जवान है वो जख्मी भी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी सफलता है। और 5 जो नक्सली हैं उन नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया, जिसमें एक 10 लाख का इनामी नक्सली भी था। और इस मारे गए 5 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी थी, तो उसे भी पूरी तरह से धराशाही किया गया। 2 को पुलिस ने पकड़ा है और पूरी तरह से पूछताछ हो रही है। और अभी भी जो है जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो पुलिस का ऑपरेशन सरंडा के जंगलों में जारी है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है तो राज्य के डीजीपी समाचार प्लस से अपनी बातों को उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कैसे ऑपरेशन चला और अब तक के जो नक्सली अभियान चले थे उसमें ये सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी हम कह सकते हैं झारखंड पुलिस कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ ने मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की। हम आपको सुनाते हैं राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने क्या कहा है। माओवादियों और एलडब्ल्यूई एलिमेंट्स के अगेंस्ट में ये लगातार जो हम लोगों का अभियान चल रहा है, जिसमें कि झारखंड पुलिस के अलावा सीएपीएफ, जिसमें सीआरपीएफ है, तो जैसे जैसे सूचना मिलती है तो ये लगातार यहाँ पर अभियान चल रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में कल बहुत ही अच्छी सफलता मिली थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जिसमें 5 जो माओइस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और बाकी उसके अलावा 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं तथा भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस वगैरह और अन्य सामग्री जो कि नक्सल द्वारा इस्तेमाल की जाती है वो बरामद की गई है। तो यह ऑपरेशन जो है बहुत ही सक्सेसफुल इस सेंस में कहा जा सकता है कि अब तक जो भी ऑपरेशन चले हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हुए थे। और इस तरीके की सफलता जो है बहुत दिनों के बाद में झारखंड पुलिस और सीएपीएफ को मिली है। और दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि जो ये सफलता मिली है इसमें किसी भी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, मिलिट्री फोर्सेज हैं, उसमें किसी को कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये इस तरीके की सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में जो नक्सली हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। वैसे भी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और अपने संघर्ष की वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, ये ऑपरेशन नाइट में चला, नाइट में ये कामयाबी मिली है, कितना हाईली आप लोग इक्विपमेंट थे? नहीं, ऑपरेशंस के तो जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा टेरेन होता है उसके बहुत सारे वो क्या कहते हैं पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे मानक होते हैं। तो एज एंड व्हेन जो देखा जाता है, जो सूचना है, क्या परिस्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है, उसी के आधार पर वो ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो अलग अलग का है, अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं में से ये एक ऑपरेशन था। सर, अभी पूरे राज्य में देखेंगे तो कितने जिले पूरी तरह से नक्सल प्रभावित अब नहीं है? अभी मात्र जो कोल्हान और सारंडा वाला जो चाईबासा जिला है यही सबसे अधिक जो है अति
मतलब मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है इसको भारत सरकार ने भी माना है। इसके अलावा और जो 4 लीगेसी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुल मिलाकर के अभी नक्सल प्रभावित 5 जिले हैं पूरे झारखंड में, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो चाईबासा जिला है। और सर, इस अभियान को लेकर के पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि ये लोग उड़ीसा जाने वाले थे, तो खबरें नहीं, वो तो हम लोगों का हमेशा तालमेल रहता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, या जो बाकी और दूसरे जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान, उनसे बातचीत और हमेशा कांटेक्ट बना रहता है। महिलाओं की कितनी सहभागिता अब नक्सली गतिविधियों में रहती है? महिलाएं भी उसमें रहती हैं, जिस तरीके से जो इसमें भी जो क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो 5 न्यूट्रलाइज हुए उसमें एक महिला काडर भी थी और बाकी गिरफ्तार भी एक महिला है। तो महिलाओं का भी अभी इसमें योगदान अभी भी नक्सली जो संघर्ष है इसमें है। देखिए, आपने सुना कि राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन तमाम चीज़ों के बारे में समाचार प्लस से अपनी बात को साझा किया और पुलिसिया जो कार्रवाई है उसके बारे में बताया, और कैसे नक्सलियों का जो गढ़ है अब धीरे धीरे नेस्तनाबूद हो रहा है। देखिए, दरअसल सरंडा का जो जंगल है वहाँ जो इनपुट्स मिले और उस इनपुट्स के आधार पे झारखंड की जो पुलिस है, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ और जो जिला पुलिस के जो तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए और एक बड़ी सफलता हाथ लगी। और जाहिर सी बात है, जब पुलिस ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है तो सामने नक्सलियों के भी होश उड़ गए। 5 नक्सलियों को मार गिराया गया और 2 की अरेस्टिंग हुई और बाकी भागने में इधर उधर छिप गए। लेकिन पुलिस का जो ऑपरेशन अभियान है वो अभी भी जारी है। जाहिर सी बात है, झारखंड पुलिस ने जिस तरह से अदम्य साहस का परिचय दिया है, उस परिचय को सलामी करने के लिए राज्य के डीजीपी रांची से सिंहभूम गए और वहाँ पे सरंडा जंगल पुलिस ऑपरेशन में तमाम जो पदाधिकारी उसमें शामिल थे सभी को पुरस्कृत किया और उनका हौसला बढ़ाया। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी, एक लंबे वर्षों के बाद एक बड़ी कामयाबी, और ऐसी कामयाबी कि नक्सलियों के होश उड़ गए। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।